हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन खबरों के सफर में आप सभी का स्वागत। पहले बात करेंगे हेडलाइंस की, बाद में खबरें विस्तार से। 18 जुलाई को होगा राष्ट्रपति चुनाव, 21 जुलाई को देश को मिलेंगे नए महामहिम। अगले 3 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरसेंगे बदरा, कई जगहों पर लू चलने का भी है अलर्ट। शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में जुटी है कांग्रेस, 13 जून को ईडी के समक्ष होगी राहुल गांधी की पेशी। देश में नहीं होगी बिजली की किल्लत, CIL ने उठाया यह बड़ा कदम। अपने खिलाफ FIR पर भड़क गए हैं असादुद्दीन ओवैसी, कहा दिल्ली पुलिस में हिम्मत नहीं। इंडोनेशिया मास्टर्स 2022, लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के गेमके को बुरी तरह हराया, क्वार्टर फाइनल में बनाई जगह। उद्धव सरकार को बड़ा झटका, राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे। नवाब मलिक और अनिल देशमुख। मुंबई के सेशन कोर्ट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए बेल देने से इनकार कर दिया। अब खबरें विस्तार से। गुरुवार को प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर अधिसूचना जारी कर दी गई है। अगले 3 दिनों तक देश के इन हिस्सों में जमकर बरस सकते हैं बादल, कई जगहों पर लू चलने का भी अलर्ट बताया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में लोग भीषण गर्मी से परेशान हैं। दिल्ली NCR में लू चलने से दिन का पारा बढ़ा हुआ है। इस बीच देश के कई हिस्सों में भारतीय मौसम विज्ञान विभाग ने बारिश का अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 3 दिनों में पूर्वोत्तर भारत, उप हिमालयी पश्चिम बंगाल और सिक्किम में भारी बारिश की उम्मीद है। इसके साथ ही मौसम विभाग ने कहा है कि अगले 2 दिनों के दौरान उत्तर पश्चिम मध्य और आसपास के पूर्वी भारत के अलग अलग हिस्सों में लू चलने की संभावना है। शक्ति प्रदर्शन की तैयारियों में कांग्रेस जुट गई है। 13 जून को ईडी के समक्ष पेश भी होगी। ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी के जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज और PCC प्रमुखों ने गुरुवार को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए बैठक की है। कांग्रेस की यह तैयारी 13 जून को शक्ति प्रदर्शन की है। दरअसल इस दिन प्रवर्तन निदेशालय ने कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष और नेता राहुल गांधी को नेशनल हेराल्ड से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूछताछ के लिए बुलाया है। देश में अब बिजली कटौती की किल्लत नहीं हो पाएगी। पब्लिक सेक्टर की कंपनी CIL ने कोयला आयात करने के लिए पहला टेंडर जारी कर दिया है। कंपनी ने गुरुवार को कहा कि उसने देश में बिजली प्लांटों को ईंधन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 2.416 मिलियन टन कोयले के आयात के लिए अपना पहला टेंडर जारी कर दिया है। अप्रैल में फॉसिल फ्यूल की कमी के कारण हुई बिजली कटौती की पुनरावृत्ति से बचने के लिए सरकार द्वारा कोयले का स्टॉक बनाए रखने के लिए यह महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। अपने खिलाफ FIR पर भड़क गए हैं असादुद्दीन ओवैसी, कहा है दिल्ली पुलिस में हिम्मत नहीं है। AIMIM प्रमुख असादुद्दीन ओवैसी ने अपने खिलाफ दर्ज FIR पर कहा कि मुझे FIR का एक अंश मिला है। यह मेरी देखी हुई पहली प्राथमिकी है जो यह स्पष्ट नहीं कर रही कि ये अपराध क्या है। हम इससे भयभीत नहीं होंगे। जहां तक मेरे खिलाफ FIR की बात है, हम अपने वकीलों से सलाह लेंगे और ज़रूरत पड़ने पर इसका समाधान करेंगे। अभद्र भाषा की आलोचना करने और अभद्र भाषा का प्रयोग करने की तुलना नहीं की जा सकती है। लक्ष्य सेन ने डेनमार्क के गेमके को बुरी तरह से हराया, क्वार्टर फाइनल में बना लिया जगह। विश्व चैंपियनशिप के ब्रॉन्ज मेडल विनर लक्ष्य सेन ने गुरुवार को डेनमार्क के रासमस गेमके के खिलाफ सीधे गेम में जीत के साथ इंडोनेशिया मास्टर्स सुपर 500 बैडमिंटन टूर्नामेंट के पुरुष एकल क्वार्टर फाइनल में जगह बना लिया है। बैंकॉक में थॉमस कप में ऐतिहासिक खिताबी जीत के दौरान भारतीय टीम का हिस्सा रहे अल्मोड़ा के 20 साल के लक्ष्य ने दुनिया के 13वें नंबर के खिलाड़ी गेमके को 54 मिनट में 21 से 8 व 21 से 15 से हरा दिया है। उद्धव सरकार को बड़ा झटका लगा है। राज्यसभा चुनाव में वोट नहीं डाल सकेंगे नवाब मलिक और अनिल देशमुख। मुंबई के सेशन कोर्ट ने जेल में बंद महाराष्ट्र के मंत्री नवाब मलिक और पूर्व मंत्री अनिल देशमुख को राज्यसभा चुनाव में वोट देने के लिए बेल देने से इनकार कर दिया है। इस फैसले से महाराष्ट्र महाविकास अघाड़ी सरकार को बड़ा झटका लगा है। नवाब मलिक और अनिल देशमुख कल होने वाले राज्यसभा चुनाव में वोट डालने की अनुमति देने को लेकर कोर्ट में अर्जी भी दे चुके हैं। फिलहाल के लिए हुंकार इंडिया के डिजिटल बुलेटिन में इतना ही। आप लगातार बने रहें हुंकार इंडिया के साथ।